आसिम एक ज़हीन और बहादुर लड़का था जो अक्सर अपने गांव के करीब जंगल में घूमता फिरता रहता था। एक दिन वह जंगल में खेलते हुए एक जख्मी कुत्ते से मिला जो बहुत ही कमजोर और थका हुआ था। आसिम ने हमदर्दी से उसे घर ले जाने का फैसला किया। उसने कुत्ते का खूब ख्याल रखा, यहाँ तक कि वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। इसके बाद वह कुत्ता हमेशा आसिम के साथ रहने लगा और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद गांव में एक प्राचीन खजाने की अफवाहें फैलने लगीं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी पुरानी गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह गुफा कहाँ है। आसिम की दिलचस्पी बढ़ी और उसने अपने वफादार कुत्ते के साथ उस खजाने को ढूंढने का इरादा किया। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े और चलते चलते एक पुरानी खस्ताहाल दीवार के सामने पहुंच गए। दीवार बहुत पुरानी और खासा खस्ताहाल थी और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जब आसिम उस दीवार के करीब से गुजरा तो कुत्ता बार बार दीवार के पास जाकर रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह कुत्ता कोई राज जानता हो। आसिम ने दीवार का बारीकी से जायजा लिया, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता उस जगह से आगे बढ़ने से इनकार करने लगा और दीवार के पास ही जम गया। कभी कुत्ता एक पुराने पेड़ के पास भागता और कभी वापस दीवार के पास आता। आसिम ने पेड़ के करीब भी देखा और पाया कि पेड़ पर भी कुछ निशान बने हुए थे जो दीवार पर बने निशानों से मेल खाते थे। आसिम ने गौर किया कि दीवार और पेड़ पर बने निशान एक ही पैटर्न को दिखाते हैं। उसने दीवार के निशानों पर उसी पैटर्न को पूरा करने की कोशिश की जो पेड़ पर था। जैसे ही आसिम ने निशानों को सही क्रम में मिलाया, दीवार में हल्की सी हरकत हुई और वह खुद ब खुद खुल गई। दीवार खुलने के बाद आसिम और कुत्ता एक तंग और अंधेरे रास्ते से गुजरे जो सीधा नीचे जमीन की ओर जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक बड़ी गुफा देखी जिसके बीचों बीच एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल जमी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे नहीं छुआ हो। आसिम ने संदूक को खोला तो अंदर सोने के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। आसिम को यकीन हो गया कि अगर उसका वफादार कुत्ता न होता तो वह कभी इस खजाने तक न पहुंच पाता। उसने सोचा कि यह खजाना गांव के लोगों में बांट दिया जाए ताकि सब इस खुशी में शामिल हो सकें। आसिम ने इस अनुभव से सीखा कि यह खजाना सिर्फ भौतिक धन नहीं था, बल्कि यह प्रकृति का एक महान उपहार था। अगर आसिम ने कुत्ते की मदद न की होती और उसे सिर्फ एक मामूली कुत्ता समझा होता तो वह कभी इस खजाने तक न पहुंच पाता। यह प्रकृति का नियम है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो प्रकृति हमें उससे भी ज्यादा देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।